की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 दिनों तक जंग लड़ने के बावजूद ईरान के पास अभी हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल मौजूद हैं। अमेरिका और नेटो की खुफिया एजेंसियों के आकलन के अनुसार ईरान के पास इतनी मिसाइल क्षमता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप युद्ध फिर से शुरू करने का फैसला करते हैं तो वो लड़ाई जारी रख सकता है। जानकारों का कहना है कि उसके पास अभी भी कई और विकल्प मौजूद हैं। नेटो से जुड़े सुरक्षा विश्लेषकों और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की नई आकलन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने अपने ज्यादातर मिसाइल सिस्टम भूमिगत सुरंगों, बाहरी बंदरों और सीक्रेट लॉन्च साइट्स में छिपा रखे हैं। इसी वजह से अमेरिका और इजरायल के लगातार हमलों के बावजूद ईरान की पूरी मिसाइल क्षमता खत्म नहीं की जा सकी है। नेटो की खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमताओं का कम से कम 60% हिस्सा बरकरार रखा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इससे भी आगे बढ़कर ये निष्कर्ष निकालती हैं कि ईरान के 90% लॉन्चिंग साइट्स और सैन्य डिपो अभी आंशिक रूप से या पूरी तरह से चालू है। संकेत साफ है कि 40 दिनों की जंग के बाद भी ईरान की मिसाइल ताकत बनी हुई है। उसकी ज्यादातर लॉन्चिंग साइट्स भी एक बार फिर अमेरिका और उसके सहयोगियों को कहलाने के लिए तैयार है। नेटो की खुफिया रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा वॉर एंड्योरेंस यानी लंबी लड़ाई झेलने की क्षमता को लेकर हुआ है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने सिर्फ हथियार नहीं बचाए बल्कि अपने लॉन्चर नेटवर्क और सप्लाई चेन को भी काफी हद तक सुरक्षित रखा है। ईरान के कई मोबाइल लॉन्चर अब भी ऑपरेशनल है और जरूरत पड़ने पर उन्हें कुछ ही मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। रिपोर्ट में हॉर्मुज स्ट्रेट का भी खास जिक्र है। बताया गया है कि ईरान ने इस इलाके में मौजूद अपनी 33 मिसाइल साइट्स में से ज्यादातर पर फिर से ऑपरेशनल कंट्रोल हासिल कर लिया है। यानी अगर संघर्ष बढ़ा तो दुनिया की तेल सप्लाई फिर खतरे में पड़ सकती है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों का दावा है कि ईरान को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन कई खुफिया रिपोर्ट्स इन दावों से अलग तस्वीर दिखा रही है। सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल फ्रेड कूपर ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पर सवाल भी उठाए, लेकिन उन्होंने ये जरूर माना कि ईरान की क्षमता का पूरा आकलन करना बेहद मुश्किल है। पूरी चारपाई को पैरों को जब पैर को ये चलाते हैं हीप अपने आप इंच इंच चलेगा। एक दफ़ा बेड को पार कर लो आपकी कमर का, हीप के, ये घोड़ों का, ये मोटी साइटी का, घुटने टकने, देखो आप पैरों से चल के देखो, घोड़े की तरह से चलेंगे। बहुत ज़बरदस्त पावर आती है पैरों में। एड़ी एड़ी दबा के चलो, अभी एड़ी दबा करके फिर पंजे पे एक दफ़ा एड़ी में एक रूम से दूसरे रूम में एड़ी पे चले जाओ, फिर अब पंजे पे, अब पंजे पे चलो। फिर इसका चाल है ना वो आपको इतना स्टेमिना देता है, ये करने के बाद में इनमें जान देखो, ये स्टोरेज कर देता है, ये ज़िंदगी भर का स्टोरेज कर देता है। फिर बोलते हैं भाई घुटने खराब, टकने खराब, ये तो जाएंगे, बुढ़ापा में तो ये जाते हैं। अरे टाइम आता है तब सब कुछ जाता है, इंसान भी जाता है, लेकिन जो हम लेके आए हैं ना वो हम तरोताज़ा लेके आए ईश्वर से, और तरोताज़ा ही इसको लास्ट में हम सौंपें, तब हमारा वो बोलेगा कि हम जो आप हमने भेजा था आपने ब्रह्मा विष्णु महेश,
पालन हार मारन हार श्रृंगार करता सारे आ जाते ना, फिर बोलेंगे कि हमारा कोई क्या दोस्त था। तो दोस्त था तेरे कर्मों का, दोस्त था तेरा नहीं था। वो सारा लेखा वो सब बोलते हैं ना, वो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, वो जाएगा स्वर्ग में, वो जाएगा नरक में। यही नरक स्वर्ग है, कहीं नहीं है, यहीं पर है। यहीं तो वो राक्षस जल्लाद और वो नरक वाले, नरक लोग भी यहीं बना हुआ है हिंदुस्तान में। वो भी नरक लोग भी बता देंगे, स्वर्ग लोग भी बता देंगे हिंदुस्तान में स्वर्ग कहाँ मिलता है, मरने के बाद स्वर्ग कैसे होता है, और जिंदे जी नरक कैसे होता है, तो जिंदे जी मारा कैसे जाता है, वो सब कुछ दे देंगे। जो हत्याएं करवा लेता है ना इंसान, बार बार हत्याएं करवाओ, सच के ऊपर लड़ते रहो, सच पे लड़ोगे हत्याएं होंगी, झूठ पे लड़ोगे मारे जाओगे, हत्या भी नहीं होगी और सड़ते रहोगे। झूठ का सहारा लेके जिंदगी भर कसोटते रहोगे अपने को कि मैंने क्यों झूठ बोला, मैंने क्यों ये किसी की हत्या करवाई। तेरी झूठ के ऊपर एक इंसान की बलि चलेगी, बलि चढ़ा दिया तेने, निर्दोष को तेने फांसी पे चढ़ा दिया, निर्दोष को मार दिया तेने। तो ये चलता है, इससे कंपटीशन करना है बॉडी से। ये आत्मा परमात्मा अंदर है, वही बात वो बता देता है, मन को खुट्टी के टांग दो और ग्राउंड में सुबह सुबह आ जाओ और आज का ये काम फिनिश। एक दिन में इतनी कैसेट बना देते हैं कि ये 2 दिन छोड़े तब ये लेते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। लेकिन एक दिन का वर्कआउट वो तो पता लग जाता है इस बनियान से कि लाल ख़त्म हो गया, तो आज का ये पूरा एक दिन का वर्कआउट है। हरा पैर लिया तो ये वर्कआउट। हम तो ऐसे पकड़ते थे, बोले कौन सी ड्रेस, बोले यार 4 योगा छोटे, अब तो 2 मिनट का छोड़ते हैं, बोले छोट, किसी को टाइम नहीं है, टाइम है ही नहीं, टाइम नहीं, वो उसको खुद टाइम नहीं देता है। जिसके पास टाइम नहीं है, ये शरीर उसको टाइम नहीं देता है, खोस लेता है, छीन लेता है सब कुछ उसके नील कर देता है। इसके लिए टाइम नहीं, तो तुम्हारे लिए इसका भी टाइम नहीं है। सोच के रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, सोच के रखना।